सोचिए जरा, अगर एक मंत्री की बेटी खुले मंच पर दलित लड़के से शादी कर ले और फिर उसी मंत्री यानी अपने पिता पर अदालत में केस ठोक दे, तो क्या होगा? सत्ता हिल जाएगी, समाज सन्न रह जाएगा और पूरा देश बोलेगा यही तो असली क्रांति है। दिन था रविवार, समय दोपहर का। अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, सफेद गाड़ी से उतरती है एक लड़की, लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, और उसके साथ खड़ा है एक साधारण कपड़ों में दुबला पतला लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ दलित लड़का। कैमरा झूम करता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो मंत्री जी की बेटी है। किसी ने मोबाइल उठाकर लाइव कर दिया। हेडलाइन बन गई, मंत्री की बेटी ने दलित से कर ली शादी। सभा स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मंत्री समर्थक गुस्से से आग बबूला थे, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो वहीं जनता का बड़ा हिस्सा ताली बजा बजा कर कह रहा था, बिल्कुल सही किया, यही होना चाहिए था। मंत्री की बेटी अनामिका बचपन से पढ़ाई में तेज थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय उसकी मुलाकात हुई आदित्य से। आदित्य दलित था, छोटे गांव से आया हुआ, लेकिन दिमाग तेज और सोच अम्बेडकरवादी। लाइब्रेरी में हुई दोस्ती धीरे धीरे दिल तक पहुंच गई। आदित्य अक्सर कहा करता, अनामिका, बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी होनी चाहिए। और यही सोच अनामिका के दिल को छू गई। लेकिन समस्या ये थी कि अनामिका का पिता राज्य का बड़ा मंत्री था, जातिवादी सोच का कट्टर समर्थक। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती, मेरी बेटी का रिश्ता ऊंचे खानदान, बड़े घराने में हो। अनामिका ने कई बार घर पर इस रिश्ते की बात उठाई, लेकिन मंत्री गर्ज उठता, मेरे जीते जी कोई दलित मेरा दामाद नहीं बन सकता। जब मंत्री ने शादी से मना किया तो अनामिका ने विद्रोह का रास्ता चुना। वो और आदित्य गुपचुप मंदिर पहुंचे। फेरों के बीच अनामिका ने कहा, आज मैं सिर्फ शादी नहीं कर रही, आज मैं समाज के पाखंड को तोड़ रही हूं। और ये पूरी शादी किसी ने वीडियो में कैद कर ली। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर धधकते अंगार की तरह फैल गया। शादी के बाद अनामिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सैकड़ों पत्रकारों के बीच माइक थामकर वो कहती है, मेरे पिता ने हमेशा दलितों को दबाया, उनके राज में दलितों पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। आज मैं ही उनके खिलाफ अदालत जाऊंगी। ये सुनते ही पूरा हॉल गूंज उठा। पत्रकारों के सवाल बरस पड़े, क्या ये सिर्फ शादी है या क्रांति? क्या आप अपने पिता का राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती हैं? अनामिका शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। अगर इंसाफ मेरे पिता के खिलाफ खड़े होकर ही मिलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह यही खबर दलित दामाद और बेटी क्रांति ट्रेंड करने लगा। लोगों की राय बौंड गई। किसी ने लिखा, यह है असली अम्बेडकरवाद, तो किसी ने कहा, मंत्री की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कुछ ही दिनों में अनामिका ने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस था दलितों पर अत्याचार और सत्ता का गलत इस्तेमाल। अदालत में तारीख तय हुई, मंत्री को समन भेजा गया, पूरा राज्य हिल गया। बेटी ही बाप को कटघरे में खड़ा करेगी। गांव-गांव में चर्चा थी, चाय की दुकानों पर बहस, अखाड़ों में चर्चा। कोई कह रहा था, बेटी ने सही किया, मंत्री को सबक सिखाना जरूरी है। तो कोई बोल रहा था, नहीं, ये तो बाप बेटी का झगड़ा है। भीम आर्मी और दलित संगठन अनामिका के समर्थन में उतर आए। सभा सम्मेलन में नारे गूंजने लगे, दलित बेटी जिंदाबाद, अंबेडकर की संतान, मंत्री के खिलाफ मैदान। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी, पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती। जनता नारे लगा रही थी, न्याय दो, न्याय दो। अंदर कोर्टरूम में जज बैठे थे, सामने मंत्री और उनकी बेटी। पूरा हॉल सन्नाटे में था। जज ने दस्तावेज देखे, गवाह सुने, फिर बोले, फैसला अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। सवाल अब भी खड़ा है, क्या अदालत बेटी को न्याय देगी? क्या मंत्री की सत्ता इस विद्रोह को कुचल देगी? या फिर ये केस बनेगा समाज में बराबरी की नई सुबह? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनामिका ने बिल्कुल सही किया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, दलित बेटियां हमारी शान है।